हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रोफेसर एमएच और आज के इस वीडियो में वी विल डिस्कस लेक्चर नंबर 2 टीवाई बैप। सब्जेक्ट इज़ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, सेमेस्टर 6, September 2024, यूनिवर्सिटी पेपर सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 2B, कैलकुलेशन ऑफ EVA, इकोनॉमिक वैल्यू एडेड, भूटानी लिमिटेड, 8 मार्क्स के लिए पूछा गया था। एक वीडियो अपलोड किया गया अभी तक जिसमें फाइनेंशियल मैनेजमेंट टीवाई बैफ में EVA क्या होता है, उसके क्या क्या मतलब EVA निकालने के लिए जो जो फैक्टर यूज़ होते हैं उनका एक्सप्लेनेशन दिया था, जो लिंक डिस्क्रिप्शन में है ऑलरेडी। तो आप वहाँ जाके पहले EVA का मतलब समझ सकते हो और फिर यहाँ पे आके आप EVA कैलकुलेट कर सकते हो। तो लेट्स स्टार्ट विद द EVA का फॉर्मूला क्या होता है, क्वेश्चन कैसे दिया, उसको कैसे सॉल्व करना है, दैट वी विल सी। तो सबसे पहले क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 2B, कैलकुलेट EVA फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन ऑफ भूटानी लिमिटेड। एक टेबल दिया है आपको, ये इसके बारे में इंफॉर्मेशन है, ये हम लोग देखेंगे बाद में, ठीक है। ये इसका नोपैड का मतलब यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया है, लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चन है आपका, जस्ट अ मिनट, ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। इक्विटी शेयर कैपिटल दिया है आपको, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दिया है, रिजर्व्स एंड सरप्लस दिया है, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट दिया है, 14% डिबेंचर दिया, प्रॉफिट बिफोर टैक्स दिया, टैक्स रेट दिया, WACC दिया, ऑलरेडी रेडीमेड दिया है। सब आपको सॉल्व करना है। अब सबसे पहला स्टूडेंट को ये प्रॉब्लम आता है कि सर स्टार्ट कैसे करना है। तो मैं आपको बता दूं, अगर कोई भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन इट इज़ रिलेटेड टू फार्मूला, तो सबसे पहले उसका फार्मूला लिख लो। जैसे यहाँ पे हम लोग ने लिखा है, यहाँ पे देखो, सबसे पहले हम लोग ने फार्मूला लिख दिया है। फार्मूला EVA का फार्मूला जो होता है वो होता है EVA इज इक्वल टू नोपैट माइनस फिर ब्रैकेट में WACC इंटू कैपिटल। इसको हम लोग ने लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया है लेक्चर नंबर 1 के अंदर। अब सबसे पहला EVA निकालना है तो अपने को नोपैट चाहिए, नोपैट के बाद WACC चाहिए, कैपिटल एम्प्लॉयड चाहिए। कैपिटल मतलब यहाँ पे कैपिटल एम्प्लॉयड की बात हो रही है, ठीक है। तो अब अपने को 3 चीज़ें अवेलेबल करानी है, नोपैट करानी है, WACC करानी है और कैपिटल एम्प्लॉयड कराना है। फिर तीनों को फॉर्मूले में रखना आ जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे नोपैट। तो नोपैट निकालने के लिए देखो यहाँ पे एक टेबल बनाया है। फिर WACC ऑलरेडी अपने पास है तो इसको निकालने की ज़रूरत नहीं है। कैपिटल एम्प्लॉयड हम लोग को निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो नोपैट निकाला है अमाउंट डाल के, यहाँ पे हम लोग ने कैपिटल एम्प्लॉयड निकाला है अमाउंट डाल के। अब सबसे पहला जो मेन प्रॉब्लम क्रिएट करता है वो करता है नोपैट। बच्चों को समझ में ही नहीं आता, इंटरेस्ट ऐड करूँ, लेस करूँ, ऊपर करूँ, नीचे करूँ, कुछ समझ में नहीं आता है। तो सबसे पहले जो फर्स्ट वीडियो में हम लोग ने बताया था कि EVA क्या होता है, इकोनॉमिक वैल्यू एडेड होता है। इकोनॉमिक वैल्यू एडेड का मतलब क्या है कि आप जो है कि इसके ऊपर डिपेंड नहीं है, अकाउंटिंग फिगर्स के ऊपर डिपेंड नहीं है, आप एक्चुअली देख रहे हो कि कितना इकोनॉमिकली शेयर होल्डर की वेल्थ इंक्रीज़ हुई है। तो इकोनॉमिक वैल्यू एडेड वो होता है। अब वो एकदम सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूँ तो EVA का मतलब होता है कि कोई भी बंदा अगर कुछ पैसा लगाता है तो उसने कितना उससे अर्न किया। तो बोलेंगे सर ये तो ROI हो गया, राइट, ROI हो गया। लेकिन EVA के अंदर क्या होता है कि हम लोग ये देखते हैं कि जितना भी पैसा लगा है प्लस हम लोग ने उससे बेसिस के उस अमाउंट के बेस पे कितना अर्न किया है, ठीक है। ROI इज़ डिफरेंट, वो अकाउंटिंग टर्म बोलता है। इसीलिए हम लोग जो ये प्रॉफिट होता है उसमें कुछ एडजस्टमेंट करते हैं, जो मैंने लेक्चर नंबर 1 में बताया है। यहाँ पे भी हम लोग ट्राई करेंगे कि कैसे उसको एडजस्ट करना है। तो ये यहाँ पे हम लोग का जो प्रॉफिट होगा वो हम लोग प्रॉफिट बिफोर टैक्स आफ्टर टैक्स नहीं लिखते, नोपैट लेते। ऑपरेटिंग प्रॉफिट, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, जिसके अंदर हम लोग को एडजस्ट करते हैं नॉन कैश एक्सपेंस। तो ROI जब आप निकालोगे ना तो ROI के अंदर आप डेप्रीशिएशन माइनस कर दोगे, लेकिन EVA के अंदर आप डेप्रीशिएशन कौन सा माइनस करते हो, अकाउंटिंग नहीं, इकोनॉमिक डेप्रीशिएशन, जो कि उसको यूज़ करने पे जितना डेप्रीशिएशन है वो। तो ये कुछ एडजस्टमेंट है जिसकी वजह से ROI से थोड़ा डिफरेंस हो जाता है। तो हम लोग अभी यहाँ पे इतना डीप में नहीं जाएंगे। यहाँ पे हम लोग ने फॉर्मूला लिख दिया नोपैट माइनस WACC कैपिटल एम्प्लॉयड। अब नोपैट लिखेंगे, नोपैट
हम लोग का क्या है, हमारे पास दिया है प्रॉफिट बिफोर टैक्स, तो हम लोग लिख देंगे पहले प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब प्रॉफिट बिफोर टैक्स है तो टैक्स माइनस करने बोल रहा है, राइट। लेकिन टैक्स माइनस करने से पहले हम लोग क्या करेंगे, देख लेंगे कि कोई एडजस्टमेंट तो नहीं है नॉन कैश एक्सपेंस का, नॉन ऑपरेटिंग इनकम का, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये इक्विटी शेयर ये कैपिटल एम्प्लॉयड में जाता है, ये भी कैपिटल एम्प्लॉयड, ये भी कैपिटल एम्प्लॉयड। फिर ये देखो नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट दिया है, ये भी कैपिटल एम्प्लॉयड का पार्ट बनेगा, मतलब उसमें से माइनस होगा। अब यहाँ पे देखो दिया 1 लाख रुपया आपने इन्वेस्टमेंट किया है, तो 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किया है, तो वो इन्वेस्टमेंट पे आपको इंटरेस्ट कितना मिला, 10%, मतलब 1 लाख का 10% कितना हुआ, 10,000 हो गया। तो 10,000 इस प्रॉफिट के अंदर होगा कि नहीं होगा, इस प्रॉफिट के अंदर होगा कि नहीं होगा, बताओ मुझे। यस होगा, क्योंकि ये प्रॉफिट जो होता है ये पूरा ओवरऑल प्रॉफिट होता है, तो ये प्रॉफिट के अंदर ये 1 लाख के ऊपर जो 10% इंटरेस्ट मिला ये भी इंक्लूडेड है। तो ईवीए के अंदर ये नहीं देखना है। तो अब बोलेंगे सर क्यों नहीं देखना है, अरे भाई ईवीए जो होता है वो शेयर होल्डर बोलता है कि हमने जो पैसा लगाया वो बिजनेस में लगाया, अदर इनकम कमाने के लिए नहीं लगाया। तो अदर इनकम मेरे प्रॉफिट में क्या कर रही है, तो हम लोग अदर इनकम को हटा देंगे। समझ में आया लॉजिक। वो बोलता है मैंने बिजनेस केमिकल के मैं बिजनेस में डाला, तो केमिकल को बेचने खरीदने में क्या प्रॉफिट हुआ वो बताओ। लेकिन केमिकल बिजनेस को सपोर्ट करने के लिए आपने एक इन्वेस्टमेंट करके रखा कि अगर प्रॉफिट नहीं हुआ, लॉस हुआ, तो यहाँ से प्रॉफिट हम लोग एडजस्ट करेंगे। तो वो मेरा बिजनेस थोड़ी था, वो मेरा इंटेंशन थोड़ी था कि मैं वो इन्वेस्टमेंट से कमाऊँ, मेरा इन्वेस्टमेंट केमिकल बिजनेस से अर्न करना था। तो इसलिए इस प्रॉफिट के अंदर जो भी आपका 1 लाख के ऊपर 10% आया 10,000 वो एडजस्ट करेंगे, तो वो प्रॉफिट में है तो ये माइनस हो जाएगा। इसलिए देखो यहाँ पे लिखा है नॉन ऑपरेटिंग इनकम माइनस कर देंगे। तो आपका एक्चुअल में प्रॉफिट कितना कमाया आपने, 1,90,000। अब 1,90,000 ये तो आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स हो गया। अब इसमें से टैक्स माइनस करेंगे तो टैक्स 40% है, दिया है ऑलरेडी, माइनस करो, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आएगा। अब बहुत सारी बुक्स में क्या दिया है कि यही प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को, ठीक है, क्योंकि ये नोपैड दिया है नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, इसी को लेके पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। इसी को 1,14,000 इधर लिखा, WACC आपका यहाँ पे दिया 13% लिखा, कैपिटल एम्प्लॉयड को निकाल लिया और आंसर लेके आ गए। लेकिन जो नोपैड होता है, नोपैड क्या होता है देखो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, स्टैंड्स फॉर नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस, दिस कैन बी कंप्यूटेड ईदर, ऐसा भी निकाल सकते हैं और ऐसा भी निकाल सकते हैं। तो और करके, तो बुक्स में जो दिया है मोस्टली ऐसे करके दिया कहीं कहीं पे, और कहीं कहीं पे इस मेथड से दिया। तो बाय डिडक्टिंग द टैक्सेस फ्रॉम द ऑपरेटिंग प्रॉफिट, तो टैक्सेस माइनस किया, 1,14,000 है, तो 1,14,000 इधर लिख के कर दिया है, वो भी राइट है। दूसरा यहाँ पे दिया ईदर और बोला है, तो ईदर बाय एडजस्टिंग नॉन कैश एक्सपेंडिचर, नॉन कैश एक्सपेंडिचर मतलब डेप्रीशिएशन हो गया, इंटरेस्ट नेट ऑफ टैक्सेस, डेप्रीशिएशन इकोनॉमिक और अकाउंटिंग। अब ये नॉन कैश बोलें सर डेप्रीशिएशन फिर अलग से क्यों लिखा, तो नॉन कैश में आप प्रोविज़न ले सकते हो, प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स हो गया, क्योंकि कोई भी प्रोविज़न हो गया वो नॉन कैश है, ऐसा कोई खर्चा ही नहीं हुआ, आपने सिर्फ प्रोविज़न लगाया, तो उसको एडजस्ट करने का। अब क्यों करने का वो फर्स्ट वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया है, क्योंकि नॉन कैश है, समझो तुम्हारा प्रॉफिट हुआ 100 रुपये का, ठीक है, आपने प्रोविज़न लगाया 90 रुपये का कि भाई 90 रुपया हमारा बैड डेट्स हो सकता है, तो आपका प्रॉफिट कितना 10 है, तो एक्चुअल में आपके अकाउंट में 10 पड़ा है क्या, नहीं, आपके अकाउंट में 100 पड़ा है, तो अपने को 100 लेने का है, इसीलिए इसको एडजस्ट करते हैं, ठीक है। एन ऑपरेटिंग रेंटल टू कंट्रोलेबल पार्ट, और बोला है देखो, और या तो इस तरीके से निकालो या सीधा टैक्स माइनस करके निकालो, तो सीधा टैक्स माइनस करके तो ये आ गया, ठीक है। लेकिन हम लोग ने क्या किया, हम लोग ने ये वाला मेथड लिया, आइदर बाय ये सब नॉन कैश, क्योंकि एग्ज़ाम में आपको इतना सिंपल नहीं आएगा और TYBAF का है, कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग देगा। तो आप क्या काम करो, ये मेथड जो है, जो हम लोग फाइंड आउट करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है देखो, या आपने देखा होगा EBIT आता है, इंटरेस्ट माइनस करते हैं, फिर टैक्स माइनस करते हैं, फिर टैक्स ऐड कर देते हैं इंटरेस्ट के ऊपर जो भी टैक्स माइनस करके दिया है। यही फॉर्मेट लेके चलो, मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूँगा कि नोपैड दोनों तरीके से कैसे आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग फिर टैक्स माइनस करेंगे, टैक्स माइनस करने के बाद ऐड इंटरेस्ट करेंगे, टैक्स एडजस्टेड, क्योंकि देखो दिया है इंटरेस्ट नेट ऑफ टैक्सेस की है, तो ये एक ही मेथड लेके करो, क्योंकि एग्ज़ाम में पता नहीं कौन सा एडजस्टमेंट आ जाए, वरना आपको हर बार फॉर्मेट चेंज करना पड़ेगा। तो इंटरेस्ट करेंगे, अब बोलेंगे सर इंटरेस्ट का तो इन्फॉर्मेशन दिया ही नहीं है, दिया है यहाँ पे देखो 14% डिबेंचर, तो 14% डिबेंचर मतलब 3 लाख का, तो 3 लाख का 14% कितना हो गया,
तो 3 लाख का 40% निकालो, 42,000 होएगा। उसमें से 1 माइनस टैक्स, टैक्स कितना है 40 है, तो 1 माइनस टैक्स मतलब 60%। तो आप कैलकुलेट करोगे तो आपको आंसर मिलेगा ये। चाहिए तो कैलकुलेट करके देखो, 3 लाख का 14% कितना आता है 42,000। अब 42 में 1 माइनस टैक्स, टैक्स कितना है 40, मतलब 60% लेना है। तो आप इसका 60% ले लो, 42,000 इंटू 60% आ गया। ये देखो ये एडजस्ट करो, तो आपका ये हो गया नो पैट। समझ में आया, यस और नो? तो इस तरीके से निकालना है। ओके, तो नो पैट आ गया 139,200। बुक्स के अंदर 1,14,000 लिया है, लेकिन आप इसी फॉर्मेट से जाएंगे तो अच्छा है, क्योंकि क्या आने वाला है हम लोग को नहीं पता। तो आपको दो चीज़ मिल गई, एक नो पैट मिल गया, ठीक है, और दूसरा WACC तो ऑलरेडी है अपने पास। तो अब निकालना क्या है, कैपिटल एम्प्लॉयड। तो कैपिटल एम्प्लॉयड निकालो। कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब क्या, देखो यहाँ से भी और आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगा। कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब होता है कैपिटल एम्प्लॉयड, जो कैपिटल आपने एम्प्लॉय किया। एम्प्लॉय मतलब काम पे लगाया, काम पे लगाया मतलब बिजनेस में इन्वेस्ट किया, तो काम पे लग गया ना कैपिटल, पैसा इन्वेस्ट किया। तो कौन कौन सा पैसा इन्वेस्ट किया आप मुझे बताओ प्रैक्टिकली, कौन सा पैसा इन्वेस्ट करते हो आप? अपना खुद का भी करते हो और लोन लेके भी करते हो। तो लोन मतलब डिवेंचर हो गया, तो डिवेंचर भी आएगा, प्लस इक्विटी भी आएगा, प्लस प्रेफरेंस शेयर भी आएगा, और प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस। ये भी तो प्रॉफिट आपका बिजनेस में ही रहता है। तो ये सबको ऐड करने का 5, 2, 4, 5, 2, 6 प्लस 3 लाख। तो ये देखो यहाँ पे ऐड किया है 5, 2, 6 और यहाँ पे आपका डिवेंचर। तो टोटल कितना हो गया 16 लाख हो गया। अब इसमें से आप माइनस कर दोगे क्या, नॉन ऑपरेटिंग। बोले सर ये क्या, ये तो नया बता रहे हो आप, ये तो नया बता रहे हो। ले आपने बिजनेस में लगाया कितना, तो एज ए इन्वेस्टर आप बोलेंगे हमने 16 लाख रुपया लगाया, 16 लाख रुपया लगाया, तो ये 16 लाख बिजनेस में यूज़ होना चाहिए ना, ये 16 लाख बिजनेस में यूज़ होना चाहिए प्रॉफिट अर्न करने के लिए, केमिकल का, जैसे मैंने बताया केमिकल बिजनेस का। लेकिन आपने 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किया कहीं और, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। देखो नाम से पता चल रहा है नॉन ट्रेड, जो ट्रेडिंग के लिए नहीं हो रहा है, मतलब ट्रेड मतलब आपके बिजनेस के लिए नहीं है, अलग बिजनेस के लिए, बिजनेस से हट के। तो आपने पैसा बिजनेस से हट के यूज़ करने के लिए थोड़ी लगाया था, आपने तो इन्वेस्टमेंट किया था, आपने बिजनेस के लिए किया था। तो ये आपके कैपिटल एम्प्लॉयड का पार्ट नहीं बनेगा, इसलिए 16 में से ये माइनस किया 1 लाख, तो आएगा 15 लाख। तो आपका 15 लाख आ गया। तो मिल गए ना तीनों चीज़, नो पैड भी मिल गया, WACC भी है, कैपिटल एम्प्लॉयड भी है। अब इसी तीनों चीज़ों को हम लोग क्या करेंगे, नीचे लिखते हैं। तो नीचे वही फॉर्मूला लिख दिया, ये रहा। अब इसमें एक एक करके हम लोग क्या करेंगे, सबको फिगर को एक ही, ऐसे ही आपको एग्ज़ाम में भी लिखना है, तो बड़े ध्यान से करना है इसको, ठीक है। ये लिख दिया। अब हम लोग क्या चाहिए, नो पैड चाहिए, तो नो पैड लिख दिया। देखो 1,39,200। नो पैड के बाद WACC चाहिए, कैपिटल एम्प्लॉयड चाहिए, कैपिटल एम्प्लॉयड भी लिख दिया 15 लाख। उसके बाद WACC चाहिए, तो WACC भी लिख दिया 13, बराबर है। अब इसको फॉर्मूले में रख दो, तो फिर EVA लिखो, EVA फार्मूला ऑलरेडी लिखा है, नो पैड 1,39,200 ये रहा, तो 1,39,200 माइनस WACC 13% ऑफ 15 लाख, तो 13% ऑफ 15 लाख। अब इसको सॉल्व करो, तो 1,39,200 रहेगा, माइनस 13% निकालो 15 लाख का, तो 1,95,000 आएगा। तो 1,39,200 माइनस 1,95,000 माइनस में 55,800 आएगा। बुक्स में अलग दिया है, बुक्स में 1,14,000 डाल के करेंगे आप, तो आपको ये कुछ 81,000 आएगा, ठीक है। तो अगर मैं चाहिए तो देखो एक करके दिखा देता हूँ। ये अगर किया यहाँ पे, अगर आप ये डालोगे तो आपके बुक के हिसाब से आंसर मैच होगा, ठीक है। लेकिन हम लोग को और भी एडवांस देखना है, तो आपको इसी तरीके से करना है, ठीक है। और इस तरीके से आप EVA कैलकुलेट कर सकते हो। अब मैं आपको नो पैड के बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन देता हूँ। ये देखो 3 पॉइंट दिए यहाँ पे, अगर EBIT दिया है, ठीक है, और अगर नहीं समझा, ये अगर कन्फ्यूजन क्रिएट कर देगा, तो आप सिंपली ये वाला याद रखो या तो ये वाला याद रखो, ठीक है। मेरा एडवाइस है, क्योंकि हर प्रोफेसर का पढ़ाने का तरीका अलग होता है, तो इट इज़ आर एडवाइस कि आप ये वाला मेथड लेके चलो, क्योंकि क्या पता कौन सा एडजस्टमेंट आ जाए, ठीक है। तो EBIT इज़ गिवन सिंपली, अगर EBIT दिया रहेगा तो सीधा लेस करने का टैक्स ऑन EBIT, इसके ऊपर का टैक्स और टैक्स ऑन इंटरेस्ट,
क्योंकि जो भी इंटरेस्ट रहेगा उसका टैक्स, तो ये दोनों टैक्स ऐड करने का और फिर EBIT में से माइनस करने का, तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। या जब प्रॉफिट बिफोर टैक्स जैसे यहाँ पे दिया था तो उसमें से टैक्स माइनस करने का फिर ऐड इंटरेस्ट करने का, जैसे यहाँ पे किया है, देखो किया कि नहीं किया, यही वाला इधर। और अगर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया है, आफ्टर टैक्स डायरेक्टली दिया है, तो ऐड सिंपली इंटरेस्ट और 1 माइनस टैक्स रेट, क्योंकि अगर प्रॉफिट बिफोर टैक्स है तो टैक्स माइनस करेंगे, तो टैक्स माइनस करके दिया है तो सिंपली इंटरेस्ट ऐड कर दो तो आपको पैट मिल जाएगा एंड नो पैट मिल जाएगा। समझ में आया? तो ये और भी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बोर्ड से रिलेटेड, जिससे आपका जो भी कॉन्सेप्ट रहेगा वो क्लियर हो जाएगा। ओके, तो जस्ट गो थ्रू इट। कुछ डाउट आता है तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हो, एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू।